अरे वृद्धावस्था के बाद एक अवस्था और आती, मृत्यु। वो सब कुछ छुटा देती। वृद्धावस्था में तो कुछ तो बचा रहता है, लेकिन मृत्यु अवस्था आती है, वो तो कब आ जाए पता नहीं। वृद्धावस्था के पहले आ जाए कि बाद आवे कोई पता नहीं है। डरो, अगर मृत्यु से डरोगे तो डर कर भगवान की शरण में चले जाओगे। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, पक्का शरीर की दुर्गति होनी है। ये जन्म ही दुर्गति के लिए शरीर की, तुम सदगति को प्राप्त हो जाओ। अगर भजन ना हो तो बहुत कष्टप्रद शरीर होता है। प्रेम में अपने प्यारे के द्वारा किया हुआ विधान सर्वमंगल में होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जैसा करते वैसा भाव। जब तक प्रभु से नहीं जुड़ोगे तो भय ही भय है। कैंसर हो जाए, कहो जवानी में कैंसर हो जाए, कहो क्या रोग हो जाए। अब क्या, देखो हम बचपन से बाबा जी हमारे दोनों किडनी फेल, क्या रोग हो जाए, कौन सी परेशानी आ जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दिमाग खराब हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें, कोई पाप कर्म न करें, नाम जप करें तो हृदय में आनंद रहेगा। ऐसी स्थिति में भी हमारे हृदय में उत्साह है, हमारे हृदय में आनंद है, हमारे हृदय में एक शीतलता है, एक गंभीरता है, एक शांति है। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि हम भगवान की शरण में केवल इस बात से हम बच रहे। नहीं जैसे पूरे मकान में आग लगा दी गई हो और एक शीतल कमरे में कोई बैठा हो, आंच भी ना पहुंच रही हो, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं कि पूरे शरीर में भीषण कष्ट और हम आनंद में रह रहे हैं। भगवान की शरणागति का ये फल है। अगर भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, तो यही आपको भी, आप पर भी कृपा हो जाए। देखो प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, पर्वत से दबाया गया, जल में डुबाया गया, विष पिलाया गया, लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों? क्यों भगवान श्री हरि की गोद में है, वो हरि की स्मृति में है, वो हरि के चिंतन में डूबे हुए हैं। तो क्या आप चिंतन नहीं कर सकते? विचार करो, क्या आप राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण नहीं जप सकते? आप जप के देखो, इसे साधारण मत मानो, आप कह के देखिए, लोक और परलोक तुम्हारे दोनों मंगल में हो जाएंगे। भाव लगे ना लगे